आज के इस नए अध्याय में विद्यार्थियों को घातांक के बारे में सिखाया जाएगा। घातांक अर्थात घात वाला अंक। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने लिखा गया है। अब देखते हैं इसको हम कैसे पढ़ते हैं। 4 की घात 3। ये जो 3 लिखा है छोटा छोटा लिखा गया है, ये देखो 4 के बराबर नहीं है, 4 से छोटा है, तो इसे हम घातांक कहते हैं। ये 4 की घात 3 ये क्या है? घातांक है। और ये 4 का घातांक है, तो 4 को यहाँ आधार कहा जाता है या संख्यांक कहते हैं। तो 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुणित 4 गुणित 4। इसी प्रकार अगर कहीं 2 की घात 4 लिख दिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अर्थात 4 की घात 3 का तात्पर्य है कि 4 का 4 में 3 बार गुणा, और 2 की घात 4 का मतलब है 2 का 2 में 4 बार गुणा। जितनी घातें हों गुणा उतनी ही बार होता है, और जो आधार होता है उसका ही आपस में गुणा होता है। अगर कहीं लिखा है 10 की घात 2 तो इसका तात्पर्य है 10 गुणित 10। तो अब देखिए, घातांक को सदैव दाहिनी ओर ऊपर छोटे अंक के रूप में लिखा जाता है। तो 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 10 गुणित 10। अब इस घातांक को हम विपरीत ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कहीं लिखा है 5 की घात 6 तो इसका मतलब है 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। कई बार हुआ? 5 बार हुआ है। अभी एक बार और लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 की घात 6, अर्थात 5 5 5 5 6 बार। तो अब दूसरे शब्दों में जो हम विपरीत गुण बता रहे थे, अगर तुमसे कहा जाए कि 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, अब इसको सरलतम रूप में लिखो। तो जब हम इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे? 5 की घात 4, क्योंकि यहाँ 5 5 का आपस में 4 बार हो रहा है, क्या गुणा हो रहा है। अब इसको यदि हम बीज गणित की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं अगर लिख दिया गया है a स्क्वायर b, स्क्वायर इसको पढ़ते हैं 2 घात को, तो a स्क्वायर b, इसका मतलब a गुणित a गुणित b। तो ये घातांक के इधर क्या लिखे हुए हैं? ये घातांक के गुणनखंड लिखे हैं, गुणा के रूप में किए गए खंड, या हम इनको कह सकते हैं घातांकों का विस्तार है। इसको हम ये भी कह सकते हैं घातांकों का विस्तार। अब हम पहले तुम्हें कुछ उदाहरण देखते हैं जिन्हें हमें घातांकों के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? घातांकों के रूप में लिखो, ये प्रश्न है। अब कुछ उदाहरण तुम्हारे सामने रखे जाएंगे जिन्हें हमें घातांकों के रूप में लिखना है। जैसे एक प्रश्न है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो अब देखिए भाई, इसको अगर हमें घातांक के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 कितनी बार है? 2 बार। और गुणित 3 की घात 3 कितनी बार है? 3 बार। और गुणित 5 कितनी बार है? 1 बार। एक घात कभी लिखी नहीं जाती। अभी एक दूसरा सवाल देखते हैं। अगर कहीं लिखा है 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, तो ये क्या होगा? 4 की कितनी घातें हो गई? 5 बार लिखा है, तो ये हो गया 4 की घात 5। कहीं लिखा है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो अब देखो x कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो इसको क्या लिखेंगे हम? x की घात 7। तो कहने का तात्पर्य है ये जितनी घातें होती हैं, अगर आधार समान है, आधार का मतलब हो गया जिस पर घात लगाई जा रही है या जिस अंक या अक्षर का प्रयोग किया जा रहा है। अगर तुम्हारे सामने कहीं लिख दिया जाए x की घात 2 गुणित x की घात 3, अब देखो हम क्या करेंगे? x की घात 2 का मतलब क्या होता है? x गुणित x,
और x की घात 3 का मतलब क्या होता है? x गुणित x गुणित x, अर्थात 3 बार, और यहाँ 2 बार। और जब सब हम आपस में मिलाएंगे तो अक्षर दोनों एक जैसे ही हैं, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, तो x की घात हो जाएगी 2 और 3 जोड़ देंगे 5। अगर समान अक्षर हैं तो गुणा में हम घातें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कहीं लिखा है 2 गुणित 2 की घात 3 गुणित 2 घात 5 गुणित 2 घात 7। अब देखिए भाई, यहां पर 2 की कोई घात नहीं है, तो जब कोई घात नहीं होती है तो एक घात होती है। यहाँ 3 घातें हैं, यहाँ 5 घातें हैं, यहाँ 7 घातें हैं, तो हम क्या करेंगे? सारी घातों को जोड़ देंगे। तो घातों को हम कैसे जोड़ेंगे? 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो हम इनको मौखिक जोड़ लें, मुजबानी जोड़ लें। कैसे? 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो 2 की घात कितना हो गया? 16। और दूसरा तरीका क्या है? इन घातों को हम जोड़ की अवस्था में लिख दें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब हम सभी घातों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16। तो उत्तर हो गया 2 की घात 16। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी हो गया। अभी हम इन प्रश्नों को क्या कर रहे हैं? घातांकों के रूप में लिख रहे हैं। अब तुम्हें यदि और कोई प्रश्न दे दिया जाए, लिख दिया जाए m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एन इंटू एन इंटू एन। अब देखिए क्या करेंगे हम? m कै बार? 1 2 3 4, और सभी m में एक घात एक घात एक घात एक घात, एक जैसे अक्षर हैं, 1 2 3 4 सभी घातें हमने जोड़ दी, तो m की घात कितनी हो गई? 4। n कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार, तो n है 3 बार, तो n की घात हो गया 3। तो इस प्रकार हमारा यह उत्तर हमें प्राप्त हो गया। अभी कोई सवाल तुम्हारे सामने और रख दिया जाए, लिख दिया जाए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित a गुणित a गुणित b गुणित c गुणित c गुणित c। अब देखिए तो बहुत बड़ा सवाल तुम्हारे सामने हो गया, और सबका आपस में गुणा है, तो जो एक जैसे हैं, 2 2 एक जैसे हैं, तो 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2। तो यहाँ बीच में कौन सा निशान? गुणा का। अंकों में बीच में गुणा का निशान जरूर लगाएंगे। और गुणित a की घात 2 और b एक ही बार है, और c की घात 3। सही ढंग से इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं सही ढंग से? ये 2 की घात 2 और 3 की घात 2 है। तो यहाँ पर एक बात बच्चों को ध्यान रखनी है, जब घातें समान हो, दोनों में 2 घातें हैं, तो आधार का आपस में गुणा हम कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 की घात 2, a स्क्वायर b c क्यूब। तो ये हो गया हमारा। तो ये हम सीख रहे हैं क्या? हम घातांकों को सीख रहे हैं। अभी हमको सबको घातांकों के रूप में लिखना है। अब हम तुम्हें एक नया सवाल देते हैं, जैसे कह दिया जाए 81। अब इसको कहा जा रहा है कि घातांकों के रूप में लिखिए। तो अब देखिए इसको हम घातांक रूप में कैसे लिखेंगे 81 को? तो हम 81 के गुणनखंड करेंगे, जैसे लासा निकालते हैं वैसे गुणनखंड करेंगे। देखो काहे का भाग जाएगा? 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचा 21, 3 7 21, फिर 3 चला जाएगा, 3 9 27, फिर 3 चला जाएगा, 3 3 9, फिर 3 चला जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। कै बार है? 4 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 4। तो 81 ये संख्या है। इस संख्या को हमने कैसे लिखा है? ये हमने घातांक के रूप में इसको लिखा है। अगर कोई हमसे कहे कि 500 को घातांक के रूप में लिखो, तो अब हम देखिए 500 के गुणनखंड इसी प्रकार निकाल लेंगे। 500 के गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से भाग जाएगा पहले, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 0 2 पंचे 10, और ये 0 उतार लेंगे, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 0 2 पंचे 10, अब 2 का नहीं जाएगा 5 का जाएगा, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 का जाएगा 5 25, फिर 5 का जाएगा 5 1 5। तो क्या आ गया? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 घात 2 इंटू 5 कितनी बार आया? 5 घात 3। अब हम यहाँ वो काम नहीं कर सकते जो हमने अभी ऊपर किया था।
ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पर दोनों में घातें समान थी तो 2 और 3 का यहाँ गुणा कर दिया था। हम यहाँ भी ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर घातें जो है वो समान नहीं है, और जब घातें समान नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखिए एक सवाल हम तुम्हारे सामने लिखते हैं, भिन्नात्मक -81/243। अब देखिए इसको घातांक के रूप में लिखना है तो 81 को तो अभी हम तुमको दिखाया है, कई बार है, 4 बार है, तो माइनस ये जो लगा हुआ है इसको तो हम बाहर लगा देते हैं। क्या करेंगे, 4 × 4 × 4 81, 3 × 3 × 3 × 3 3 4 बार था, ये हमारा माइनस है, और बटे में 243। अब देखो इसको क्या करेंगे, 243 का जब हम निकालेंगे तो 243 का जब निकालेंगे तो ये देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3 81 आ गया। अभी इसमें इसका मतलब 3 3 4 बार होगा, तो इसको हम लिख देते हैं जरा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यहाँ 3 कई बार हो गया, 5 बार हो गया। तो जब ये 5 बार हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 3 की घात 4 बटे नीचे हो गया 3 की घात 5। अभी इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम अगर इसको सरल करना चाह रहे हैं तो हम इसे सरल भी कर सकते हैं। कैसे हम सरल कर सकते हैं, देखो ये 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, और ये 3 3 कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो उत्तर क्या होगा, 1 माइनस का 1 बटे और क्या हो जाएगा 3, ये माइनस का 1 बटे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम ऐसे भी करते हैं, 3 घात 4 है, 3 घात 5 है, आधार समान है, तो जब हम भाग करते हैं तो समान अंकों में घातें घट जाती हैं। तो घातें चूंकि हर में ज्यादा है इसलिए हर की घातों से अंशों की घातें घटाएंगे। तो 3 की घात 5 से हम 3 की घात 4 घटाएंगे तो 1 घात बचेगी। जो 1 घात बचेगी वो लिखी 1 घात लिखी नहीं जाती, तो वो 3 कहाँ नीचे बच जाएगा, क्योंकि नीचे घातों की संख्या अधिक है। तो अब हम देखते हैं कि घातांक के कुछ नियम सीख लेते हैं। घातांक के नियम, विद्यार्थियों को अब हम घातांक के नियम सिखा देते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं? नंबर 1, सबसे पहला नियम होता है, गुणा करते समय समान अंकों की घातें जोड़ते हैं। गुणा करते समय समान अंकों या अक्षरों में घातें जुड़ती हैं। समान अंकों या अक्षरों में घातें जुड़ती हैं। जैसे 1 घात 2 गुणित 1 घात 3 तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 घात 5। अथवा अगर 3 घात 2 गुणित 3 घात 3 गुणित 3 घात 5 तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 3 5 5 5 10। अगर अंक समान हैं तो ऐसा कार्य होता है। दूसरा नियम, भाग करते समय समान अंकों या अक्षरों में घातें घटती हैं। अगर हम भाग कर रहे हैं तो घातें घटती हैं। अगर x घात 5 भागित x घात 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x की घात 5 में 2 घट जाएगा 3। अगर कहीं लिखा है 2 घात 6 बटे 2 घात 3 तो यह भी भाग है, तो भाग में घातें घट जाएंगी तो हो जाएगा 2 घात 6 में 3 घट जाएगी 3 आ जाएगा। अगर कहीं लिखा है x की घात 5 और y घात 3 बटे x स्क्वायर और y घात 8, तब देखिए क्या होगा, x में समान अक्षर x है, 5 की घातें ज्यादा है और 2 कम है, तो अंश में ज्यादा है तो अंश में बचेगा, 5 में 2 चला गया 3। और y की घातें हर में ज्यादा है तो हर से अंश को घटाएंगे तो y घात 8 में से 3 चला गया 5। तो ये उत्तर आया।
अगला नियम है, जब घात पर घात हो तो घातांकों का आपस में गुणा होता है। जैसे कहीं लिखा हो x घात 3 होल घात 2। अब यहां अंदर घात है, उसके ऊपर भी घात लगी है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? x घात में घात का गुणा 3 दूनी 6। अगर कहीं लिखा हो -2 घात 3 और गुणित ऊपर घात लिखा हो -2, तो बराबर क्या होगा? घात पर घात हो गई, तो -2 की घात, ये 3 ऊपर चली जाएगी और 3 का 2 में आपस गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6 अर्थात -6। अगर कहीं लिखा है x³ y² और ऊपर घात लिखी गई है 3, तो अब देखिए ऐसे में क्या करते हैं कि होल घात 3 लिखी है, तो इस 3 घात, ये घात 3 पर भी है और 2 पर भी, इस पूरे पद पर है, इसलिए घात पर घात होने के कारण आपस में जब गुणा होगा तो x की घात 3 त्रिक 9 होगा और y की घात 2 तिहाई 6 होगा। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा हो 1/2 की घात 3 और ऊपर होल घात लगा दिया जाए 1/3, अब देखिए क्या होगा? 1/2 घात 3 और ऊपर घात लगा दिया गया 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात पर घात का गुणा 1/3। तो ये देखो, ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, आपस में ये गुणा में कट जाएंगे, तो अब आ जाएगा 1/2 और घात कितनी है? एक घात लिखी नहीं जाती, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगला नियम है, जब घातें समान हो तो गुणा करते समय आधारों, अंक या अक्षर का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे कहीं लिखा हो x की घात 3 और गुणित लिख दिया गया y घात 3। अब घातें बराबर हैं और अक्षर अलग अलग हैं, तो जब घातें बराबर हो तो x का गुणा y में हो जाएगा, अर्थात xy की होल घात 3 ये बन जाएगा। अगर कहीं लिखा है 2 घात 3 गुणित 5 घात 3, अब घातें समान है तो आधारों में गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10 की घात 3। अगर कहीं लिखा है -3 की घात 5 और गुणित लिखा है 6 की घात 5, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये घातें बराबर हैं तो ये 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा? -30 की घात 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब घातें समान हो तो जो उनके आधार हैं, जिन पर वे घातें लगी हैं, उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। किसी भी संख्या या चर की शून्य घात का मान 1 होता है। अगर घात 0 है, अगर लिखा है 425 की घात 0 तो बराबर 1। अगर लिखा है XYZ की घात 0 तो बराबर होगा 1। अगर लिखा है -35 की घात 0 तो बराबर 1। मतलब अगर कहीं लिखा है 1/3 की घात 0 तो बराबर होगा 1। चाहे की घात शून्य हो तो शून्य घात का मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो ये हम आपको घातांकों के नियम सिखा रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, घातांकों से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। तो अभी तक तुमको क्या क्या सिखाया नियम, कि गुणा करते समय समान अंकों या अक्षरों में घातें जोड़ देते हैं, भाग करते समय घातें घट जाती हैं, जब घात पर घात हो
तो आपस में गुणा हो जाता है। जब घातें समान हो तो गुणा करते समय आधारों का आपस में गुणा हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम भाग कर रहे हैं तो आधारों का आपस में भाग भी हो जाएगा। अगर घातें समान हैं तो आधारों का आपस में भाग भी हो जाएगा। और किसी भी संख्या की शून्य घात का मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अगर ऋणात्मक घात है, ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलते समय आधार का व्युत्क्रम लिखते हैं। अब पहले तो तुमको हम समझाते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। अगर तुम्हें 5 का व्युत्क्रम लिखना है तो 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। इसको हम 5 को क्या कह सकते हैं? हम 5 को 5/1 कह सकते हैं। तो व्युत्क्रम माने होता है पलटी हुई भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका यदि दोनों में आपस में गुणा किया जाए तो उत्तर 1 आ जाए। अगर हम 5 में 1/5 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। 5 का हम 1/5 में अगर गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आ जाएगा। देख लेते हैं भाई, 5 गुणित 1/5 जब हम करेंगे तो देखो 5 कट गए, उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार अगर कोई तुमसे कहे 2/3 का व्युत्क्रम, तो अब इसकी भिन्न को हम पलट देंगे, क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है हमको भिन्न को पलट देना है, और यदि भिन्न नहीं है तो उसको बटे में लिख देना है। -20 का अगर व्युत्क्रम लिखना है तो क्या हम लिखेंगे? 1/-20। 20/1 लिख सकते हैं और पलट देंगे तो 1/-20 हो गया। तो जो नियम तुमको बताया, ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलने के समय आधार का व्युत्क्रम लिखते हैं। जैसे कहीं लिखा है 5 की घात -3, तो अब ये ऋणात्मक घात है माइनस। अगर इसको हमें धनात्मक बनाना है तो 5 का हम व्युत्क्रम लिखेंगे। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 की घात 3। अथवा इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/5 की घात 3, यानी ऋणात्मक घात अंश रूप थी, हर रूप में चली गई। अगर कहीं लिखा है x घात -2 बटे y घात 2, तो इसको हम लिखेंगे x की ऋणात्मक घात अंश रूप है, यह चली जाएगी हर रूप में, तो ये क्या हो जाएगा? x² और y² तो अपनी जगह पे है, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अगर कहीं लिखा है 4xy की घात -1 बटे 3x घात -3 और y, अब हम क्या करेंगे? अब देखो 4 और 3 में तो कोई घात नहीं लगी है, तो एक घात है। x की घात ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो माइनस वाली घात ऊपर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी। इसी प्रकार ये माइनस वाली घात जब नीचे आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4x की घात, ऊपर कितनी घात है x में? 1 घात है, और नीचे वाली -3 ऊपर चली गई तो +3 हो गई, तो 1 और +3 क्या हो गए? 4 बटे 3। y की घात नीचे कितनी है? 1, और ऊपर है -1 घात जब नीचे चली आएगी तो ये +1 हो जाएगी, तो नीचे वाली 1 घात और ऊपर से जो आई नीचे, तो वो 1 घात मिलके हो गए 2। तो इस प्रकार क्या हो गया? 4x की घात 4 बटे 3y²। तो इस प्रकार हम ऋणात्मक घात को धनात्मक घात को में बदलने के लिए क्या करते हैं? अंश को हर में और हर को अंश में पहुंचा देते हैं। अगला नियम अब आता है। अब हम अभी तक हमने क्या क्या सीखा? गुणा करते समय समान अंकों या अक्षरों में घातें जोड़ते हैं, भाग करते समय घातें आपस में घटाते हैं, जब घात पर घात हो तो उनका गुणा होता है, जब घातें समान हो तो गुणा करते समय आधारों का आपस में गुणा होता है, और शून्य घात का मान 1 होता है। ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए हमेशा, ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलने के लिए हमेशा उसे व्युत्क्रम अर्थात अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं। अब आते हैं, यदि घात भिन्नात्मक है, यदि घात
भिन्नात्मक है तो उसे करणी का निशान ये होता है में लिखते हैं। अब देखिए जैसे कहीं लिखा हो 5 की घात 1/3, तो अब देखिए 5 घात 1/3, अब इसको क्या लिखेंगे हम, ये करणी बनाएंगे, करणी के अंदर 5 लिखेंगे और 1/3 इस 3 को इस करणी के बीच में लिखेंगे, जहां हमने लिखा है यहीं पे लिखेंगे। बच्चे ध्यान रखेंगे ऐसे कब वो न लिखे, ये गलत है। अगर कहीं लिखा है 8 की घात -2/3, अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, तो बटे वाला जो करणी में होता है वो यहां लिखा जाता है, ये 8 यहां लिखा जाएगा, और घात -2 है तो घात -2 करणी के अंदर रहेगा। क्या समझा आपने? अगर कहीं लिखा है 20 की घात 4/5, तो अब इसे आप क्या लिखेंगे, करणी में लिखा जाएगा 5 और ये लिखा जाएगा 25 की घात 4, अर्थात ऊपर वाली घात रहेगी और जो बटे में होगी वो करणी में चली जाएगी। ठीक है। अगर कहीं लिखा है x y की घात -3/4, तो इसको हम क्या करेंगे, x पर तो घात है नहीं, ये तो केवल y पर है, x बाहर रहेगा और क्या लिखेंगे, इसको करणी बनाएंगे, ये 4 है बटे में तो यहाँ 4 लिखा जाएगा और ये y घात -3 यहाँ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये हम क्या सीख रहे हैं, घातांकों को, अभी हमने घातांकों के नियम सीखे हैं, अब हम घातांकों के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे, घातांकों के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अभी देखेंगे कुछ सवाल हमें दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें सरल करना है। एक उदाहरण है, हमें क्या करना है, -4/3 की घात 3, इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है इन घातों को हमें खत्म कर देना है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे, -4 होल घात 3 लिखा है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4 इंटू -4, और नीचे क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 घाते हैं, इसलिए इसका हमने जब विस्तार किया तो 3 बार हमको वही काम लिखना है। तो माइनस माइनस माइनस, माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, और फिर प्लस और माइनस का फिर गुणा हो गया माइनस, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 बटे 3 त्रिको 9 और 9 त्रिक 27, तो -64/27 हमारा उत्तर हो जाता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। सवाल है हमारे पास 9/10 की होल घात 2। जब इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, 9 गुणित 9 2 घात है और 10 गुणित 10, तो 9 81/10 दहम 100, यही हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 24 की घात 2 गुणित 1 की घात 5। अब देखो 24 की घात 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 24 गुणित 24, और एक नया नियम तुम्हें हम बताते हैं, 1 की चाहे जितनी घात हो, 1 की चाहे जितनी घात हो उसका मान भी 1 ही रहता है। 1 की चाहे ऋणात्मक घात हो चाहे धनात्मक घात हो, मान उसका 1 ही रहता है। तो 24 का 24 में हम आपस में गुणा कर लेंगे, 24 से कम 24, 24 चौको 96 और 24 दूनी 48 और 9 57, ये कितना आ गया, 576 उत्तर हमारा आ गया। अगला एक सवाल हम देखते हैं। सवाल है हमारे पास, यहाँ हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है, -5/6 छोटे ब्रैकेट में 2 और फिर मंझले घात के ऊपर लिखा है घात -3। अब इस सवाल को ध्यान दीजिए जरा, यहाँ 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो चूंकि यहाँ हम देखते हैं कि ये एक ही संख्या यहाँ पर दी गई है, भिन्नात्मक परिमेय संख्या दी गई है और घात पर घात लगी है, तो हमने तुम्हें सिखाया जब घात पर घात हो तो उनका आपस में हम गुणा करते हैं। तो ये 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -6, तो ये क्या हो जाएगा, -5/6 की घात क्या हो गया, -6। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि हमने तुम्हें पहले नियमों में सिखाया था कि जब हम ब्रैकेट सरल करते हैं तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मंझले ब्रैकेट,
इस प्रकार सरल करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ घातांक सरल कर रहे हैं तो चूंकि हमें यहाँ घात पर घात दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमने पहले आपस घातांक का नियम प्रयोग कर लिया है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब देखते हैं हम, ये घात ऋणात्मक है तो हम इस घात को धनात्मक में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, अंश को हर और हर को अंश में कर देंगे। ये हो जाएगा -6/5 की घात +6। जब हम इसको सरल करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, 6 -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 बटे, अब ये बराबर यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये देखिए -6 के बार 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ माइनस भी 6 बार लगा है, तो जब यहाँ -6 बार लगा है तो माइनस अगर सम बार हो, 6 बार है तो सम है, अगर 5 बार होता तो विषम होता, तो उत्तर प्लस आता है। सम बार अगर गुणा है तो प्लस आएगा और विषम बार है तो माइनस आएगा। अब देखिए इनका हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करेंगे, गुणा जब हम करेंगे तो क्या होगा, 6 6 6 कई बार गुणा करना है, 6 बार गुणा हमें करना है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। जब हम 6 बार गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 46,656। ये विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में करके देख लेंगे। इसी प्रकार जब हम 5 का गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा। जब हम 5 5 आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 15,625। ये हमारा आंसर आ जाता है इस सवाल का। अब देखते हैं हम अगला सवाल सरल करने वाला है, इसको भी हमें सरल करना है। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है 1/7 की होल घात है 3। अब मंझला ब्रैकेट प्रयोग किया गया है, इस पर घात है -3। अब बड़ा ब्रैकेट प्रयोग किया गया है और इस पर घात दे दी गई है -1। अब यहां पर देखिए घात पर घात पर घात 3 बार हो गया, तो इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/7 की घात 3 गुणित -3 गुणित -1, यानी घातों का आपस में गुणा हो गया है। तो क्या हो गया, 1/7 की घात 3 त्रिका 9 1 10 और माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो इसको अब हम ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। जब बहुत बड़ी घातें होती हैं तो उनको सरल करके लिखना जरूरी नहीं होता है, हमारा यही उत्तर हो जाता है, 1/7 की घात 10 हो जाता है। अगला हम सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमको क्या दिखाया गया है, 3/5 की घात 2 गुणित 7/5 की घात 2 बटे 7/5 की घात 3 गुणित 3/5 की घात 2। ये हमें दिखाया गया है। ऊपर भी 2 भिन्न है, नीचे भी 2 भिन्न है। तो हमने तुमको सिखाया है ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, और भाग है तो भाग में घातें घट जाएंगी, और यहां भी 2 घात यहां भी 2 घात, ये सीधे सीधे कट जाएंगी। अब देखिए क्या होगा, यहां 2 घातें हैं, यहां 3 घातें, ये भी दोनों आधार बराबर है, 7/5 की घात 7/5 की घात। भाग में घातें घटती हैं, तुमको हमने बताया है। हर में ज्यादा है तो हर में घटा के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7/5 की घात 1, एक घात लिखी नहीं जाती। अब 1 में इस भिन्न का भाग हो रहा है तो पलट के हो जाएगा गुणा, तो अभी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 5/7 की घात 1, एक घात लिखी नहीं जाती, अर्थात यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज विद्यार्थी घातांकों के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं।